नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। तमिलनाडु से एक शर्मनाक खबर आई। एक सर्विंग जाबाज को लिंच कर दिया गया। लिंच करने वाले लोग डीएम के पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनको यह भी मालूम था कि ये व्यक्ति कोई अनजान नहीं बल्कि भारतीय सेना का एक लांस नायक है। उसके बाद भी उसकी लिंचिंग की जाती है। मतलब कि सब कुछ दिन के उजाले में हुआ, सरकार चुप, विपक्ष चुप। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, दिल्ली का वो मोमबत्ती गैंग जो किसी मुसलमान के लिंचिंग के ऊपर पूरे देश को सिर पे उठा लेता है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बवाल काटना शुरू कर देती है। लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा करने वाला एक शख्स को दिन दहाड़े लिंच कर दिया जाता है तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है। क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरीके से हिंदुस्तान की सेना का अपमान विपक्ष करती है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है कि इस तरह के मुद्दे के ऊपर हम लोगों को वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या हुआ ये मामला? ये सचमुच में बहुत दर्दनाक वाकया है, बहुत दर्दनाक है। बहुत चिंता हो जाती है, बहुत आक्रोश अंदर से आग बबूलता है कि क्या हो रहा है इस देश में। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये हुआ क्या। पहली बात, ये लांस नायक जो है प्रभु सिंह, ये तमिलनाडु का है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में सर्विंग सोल्जर है। सर्विंग, छुट्टी आया था, लैंड या पानी के थोड़ा सा विवाद हुआ तो जो काउंसलर है डीएमके का चिन्ना स्वामी, उसने 6-7 गुंडों के साथ आयरन रॉड के साथ इसको पीटा और मार दिया 8 फरवरी को। और मीडिया, तमिलनाडु की मीडिया टोटली साइलेंट। रिपब्लिक टीवी कल न्यूज़ ब्रेक करता है और कल से मैं 4-5 बार रिपब्लिक टीवी पे आ चुका हूँ। ब्रेक करता है, उसके बाद आग लगनी शुरू हो जाती है। मतलब इतनी, ये तो मिनटों में ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं बाकी लोग, चाहे स्टेट चैनल हो, मिनटों में। कोई बस भी पलट गया तो ब्रेकिंग न्यूज़, बस पलट गया। लेकिन फौजी की हत्या कर दी गई, उसका कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। शट अप कॉल दबा दो। उसका नाम शाहबाज नहीं था, उसका नाम अकरम नहीं था, इसलिए ये जो है दबाया गया। जब नेशनल इश्यू पे आऊँगा, मैक्रो इश्यू पे आऊँगा तो मैं ये कवर करूँगा ये पॉइंट। अब सवाल पैदा आता है, ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए, चिन्ना स्वामी ने क्या बोला। चिन्ना स्वामी ने कहा कि वी विल शो कि इस क्षेत्र में किसका पावर चलेगा, डीएमके का या मिलिट्री का। राष्ट्र हम चलाते, स्टेट हम चलाते हैं, वी रूल द स्टेट। तीसरा चीज़ उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कि डीएमके की क्या शक्ति है तुम्हें, ये चिन्ना स्वामी ने बोला। जी। उसके बाद ये ऐसा क्यों उसने बोला? क्योंकि पावर ड्रंक, सत्ता का नशा, मद खाए बढ़ाए मन, मद खाए बढ़ाए, मद खा के घमंड में बढ़ाया हुआ मन क्या मेरा बिगाड़ लेगा। डीएमके को इलेक्शन जीतना है तो मेरी मदद चाहिए, मुझे कोई छू नहीं सकता। इस घमंड में ये सब उसने सेंटेंस बोला। तो आप देखो कि ये मारता है वो और वहाँ से भगौड़ा हो जाता है। सरकार क्या करती है बताता हूँ, आता हूँ। पुलिस एंगल, स्टेट एंगल पे आता हूँ, पहले ये सब चीज़ कवर कर लूँ। तो उसको जब कल से बवाल शुरू हुआ तब पुलिस को, तमिलनाडु के पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा। उसको कर्नाटका से उठाया, भाग गया वो, छोड़ गए, कावड़ डरपोक भाग गया था तमिलनाडु से, कर्नाटका से पिकअप किया। अब आते हैं डीएमके पे और पुलिस पे। सवाल ये पैदा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? राज्य का है। राज्य का है। राज्य का बॉस कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने अभी तक कोई वक्तव्य दिया है? नहीं दिया है। इसका मतलब है वो अपने बंदे को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है अबेटमेंट का चार्ज उस पर लगता है। अबेटमेंट कि अबेटमेंट ऑफ मर्डर, तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज सीएम पे भी लगता है, स्टालिन पे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। आप छोटी छोटी बात पे बीबीसी पे शुरू हो जाते हो, अग्निवीर पे शुरू हो जाते हो बोलना, और ये जो आपके स्टेट में हो रहा है आपके नाक के नीचे, आपकी मुंह जबान नहीं खुलती। 8 दिनों के लिए, 8 फरवरी को मारा जाता है बंदा,
और 15 फरवरी के शाम से ये हरकत शुरू होती है, बिकॉज एक नेशनल टीवी ये न्यूज़ लाता है। आपको एज ए मुख्यमंत्री पता नहीं था 8 दिन क्या हुआ रहा है आपके स्टेट में, तो ये अबेटमेंट का चार्ज उस पर लगना चाहिए। अब आते हैं स्टेट पुलिस पे। डीजीपी का सुबह में मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने उसका पहला स्टेटमेंट कि कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। पॉलिटिकल ऐसे एंगल क्यों नहीं है डीजीपी साहब? ये चिन्नास्वामी किस पार्टी का है? क्या वो सिविलियन है? किस पार्टी का है? तो पॉलिटिकल एंगल तो है, और पॉलिटिकल एंगल नहीं है तो आप डिफेंड करने के लिए क्यों आ गए हैं? क्योंकि इस देश में पॉलिटिशियंस सपोर्ट पुलिस और पुलिस सपोर्ट्स पॉलिटिशियंस। तू मेरा हित देख, मैं तेरा हित देखता हूं, दोनों एक दूसरे को कवरिंग फायर देते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप है। पहला स्टेटमेंट देता है डीजीपी कि कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। दूसरा, डीजीपी को कहना चाहिए था कि बहुत दुख भरी घटना है, हम इनका इंक्वायरी करेंगे, न्याय दिलवाएंगे प्रभु सिंह को। ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं। वो कहता है ह्यूमर मॉन्गरिंग नहीं होना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इशू। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए उसको कवरिंग फायर प्रोवाइड किया जा रहा है। डीजीपी है या पॉलिटिशियन है? वही तो बात है बनीश, यही तो बात है। इस देश में कई सीनियर ऑफिसर्स जो बहुत ऊंचे कद पे पुलिस में गए, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए कितनी बार चर्चा की है। पुलिस रिफॉर्म करने नहीं देते। क्यों करने नहीं देते? क्योंकि ये गदर करते हैं और गदर में पुलिस इनको सपोर्ट करता है, बचाता है। तो पुलिस का भ्रष्टाचार में ये पुलिस ये सत्ता में है तो ये बचाते हैं पुलिस को। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। वो बहुत सिंपल गेम खेलते हैं ये लोग। अब सवाल पैदा होता है कि क्या तमिलनाडु पुलिस न्याय कर पाएगी? कतई नहीं। एफआईआर में फैक्ट्स एंड फिगर्स मैनिपुलेट हो रहे हैं। वो कैसे? डेट ऑफ इंसिडेंट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, सब डाटा मैनिपुलेट हो रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये यदि नेशनल लेवल के चैनल से इसको और नहीं पीछे पड़ते रहे तो ये केस हसब कर दिया जाएगा। नॉट एनफ एविडेंस फाउंड, क्या कर लोगे? तो मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा पहला सरकार से सुझाव है कि मेजर मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है। पहला, सरकार को चाहिए, मेरा निवेदन है, लोग तो बहुत सक्षम है लेकिन मेरी अपनी सोच है कि एक एडवाइजरी इशू करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि सेफ्टी, सुरक्षा और वेल बीइंग सर्विंग पर्सनल और उसकी फैमिली और रिटायर्ड पर्सनल उसकी फैमिली, राइट, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होगी चीफ मिनिस्टर का। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रहा हूं, डीजीपी का नहीं, होम मिनिस्टर का नहीं, पर्सनल मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी। पहली बात, मुख्यमंत्री अकाउंटेबल रखा होगा यदि ऐसे कोई वारदात होती है तो। तीसरी बात, एसओपी में स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डिफाइन करने की जरूरत है कि शो कॉज नोटिस जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, ऐसा क्यों हुआ और 7 दिन 8 दिन तक क्यों चुपचाप बैठे रहे। और यदि शो कॉज नोटिस का जवाब सही नहीं है, सीएम को दरखास्त करो, 5-10 साल के लिए पॉलिटिकली बैन कर दो। दे डोंट डिजर्व टू बी इन सत्ता। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करो, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस तो कवर अप कर देगी। सुशांत राजपूत केस में क्या हुआ, जो पिछली सरकार थी कितना हर्षअप किया गया, अब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो सीबीआई इंक्वायरी होना जरूरी है। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन हो और इसको 30 दिन के अंदर जस्टिस दिलवाओ प्रभु सिंह को, एंड कैपिटल पनिशमेंट एंड हैंग हिम बाय, अवार्ड देता है ना, टू बी हैंग टिल डेथ, ये अवार्ड देना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई प्रेसिडेंशियल वेफर देने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। ये सत्ता में है, हम देश के रक्षक हैं और ये राज के रक्षक हैं और ये भक्षक हैं। जब राज का रक्षक भक्षक हो जाए, देश के लिए हम इनको सुरक्षित रखते हैं और ये हमें मारते हैं, हम इनको मरने से बचाते रहते हैं और ये हमें मारते हैं। सवाल ये है दुर्दशा इस देश की। फिर एक और मैं कहना चाहता हूं, पुलिस रिफॉर्म लाने की जरूरत है। और अभी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, टोटली स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर कैन नॉट इंटरफियर, तो मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका, मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, मेरी बात में बहुत दम है, पुलिस ऑफिसर्स का किसी भी स्टेट में हो, केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है।
आईपीएस का। आईपीएस का। तो यदि केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है तो होम मिनिस्टर को राइट टू इंटरवीन, राइट टू रिव्यू, राइट टू इंटरफियर का पावर देना चाहिए किसी भी स्टेट में, और राइट टू ओवर रूल पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ दैट स्टेट, ये राइट मिलना चाहिए। जितना जल्दी मिले उतना अच्छा। उसके बाद सिविल मिलिट्री लियाजन कॉन्फ्रेंस में मैं जितने आर्मी टॉप ब्रास है जो ये अटेंड करते हैं, कमांड लेवल पे होता है, नीचे लेवल भी कभी कभी होता है, मुझसे आपसे निवेदन है, आर्मी सीनियर ऑफिसर्स को मैं बता रहा हूँ, कृपया इस इशू को रेज कीजिए, इस इशू को रेज कीजिए, ये ऐसे नहीं चलेगा काम। और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। प्रताप सिंह कैरो जब मुख्यमंत्री था पंजाब का, क्योंकि ये मैं बताना चाहता हूँ, ये एक केस स्टडी है। तो प्रताप सिंह कैरो का बेटा रेलवे स्टेशन पे हमारे कैप्टन या मेजर साहब थे मोस्ट प्रोबेबली, उनकी पत्नी को इंसल्ट किया, मोलेस्ट किया। वो अफसर गया यूनिट में, जवानों को उठाया, उसको अरेस्ट किया, और जो उसका साथ करना था किया, उसने अरेस्ट करके यूनिट में ले गया। प्रताप सिंह कैरो आए मिलने, गेट पे रोक दिया गया, बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है साहब। नहीं, मैं मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री होंगे, बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है। आपको जाना है तो सीओ साहब से मिलने के लिए पैदल जाइए। पैदल गया मुख्यमंत्री ऑफ पंजाब। कमांडिंग ऑफिसर बोला कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, यदि हम अपनी औरतों का सेफ्टी वेलबींग नहीं इंश्योर कर सकते तो हम सेना में रहने के लायक नहीं हैं, प्लीज़ गो बैक, जाइए वापस, पैदल जाइए। पैदल गए, बैठे गाड़ी में। उस समय के प्रधानमंत्री को कंप्लेन किया कैरो ने। कैरो एक ज़माने में कितना पावरफुल होता था, बहुत पावरफुल, मतलब कांग्रेस में उसकी तूतू बोलती थी। उसने कहा प्रधानमंत्री को मुझे डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए सबके खिलाफ। आर्मी चीफ को बोला गया डिसिप्लिनरी एक्शन लो। आर्मी चीफ ने सिर्फ 2 लाइन बोला, यदि मैं अपने बहनों बेटियों, अपने सुरक्षा के ऑफिसर्स, रैंक एंड फाइल के महिलाओं का इज्जत नहीं बचा सकता तो मैं देश की इज्जत कैसे बचाऊंगा? If I cannot guarantee the safety and well-being of our women folk, how can I guarantee the safety and well-being of this country? You tell me, sir. Matter was closed. Matter was closed. इस तरह से हमारे जवानों के साथ ये होगा व्यवहार। मैं कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं। कितना हम लोग सफर करते हैं। आप ये समझिए कि जब लोहे के रॉड से मारा जा रहा होगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि देखिए, आप देखो। अरे मनीष, मैं तुमको कारण बताता हूं कि एक और कैरेक्टर ऑफ डीएमके बताता हूं। ये वही डीएमके है जो एंटी नेशनल पार्टी है। मैं श्रीलंका में 2 साल आईपीकेएफ में जाफना में नौकरी किया हूं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में 2 साल, 88 टू 90 इलाहाबाद से गया था पोस्टिंग। और जब डेड बॉडीज आते थे 2 तमिल सोल्जर्स का, डीएमके रिफ्यूज टू रिसीव द बॉडी एंड गिव ड्यू रेस्पेक्ट, रिफ्यूज्ड। राजीव गांधी मर्डर केस में डीएमके का क्या स्टैंड रहा है? यह देश जानना चाहता है, डीएमके से जानना चाहता है देश, राजीव गांधी की हत्या में डीएमके का क्या रोल रहा है। मैं मुंह खोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। अब आते हैं कि एक सर्विसमैन को क्या करना चाहिए, उनको न्याय करना चाहिए। देखो, सेना में हम सेना को परिवार समझते हैं, ब्लड रिलेशन नहीं होंगे, लेकिन परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी सेना की जो फैमिली सिस्टम है वो है, बहुत स्ट्रांग है। ये वक्त है सभी एक सर्विसमैन तमिलनाडु को इस परिवार के साथ खड़े हो। मैंने देखी तस्वीरें, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे एक्स सर्विसमैन और सर्विंग लोग भी उनके घर जाकर के, और न्याय डिमांड करो। चुप बैठोगे तो बार बार ये होगा। न्याय क्या, इसमें फांसी के अलावा कोई दूसरा न्याय होना ही नहीं चाहिए। वही तो अब मैं कहना चाहता हूं कि मैक्रो इश्यूज देश में क्या है। देखो, इस देश में चक्कर ये है कि जो सत्ता में रहते हैं वो पद का, कुर्सी का नशा इतना स्ट्रांग होता है, वो समझते हैं भगवान से भी ऊपर है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। उसका उदाहरण है, कुछ नहीं भी सत्ता में रहने वाले जेएनयू में, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या हुआ? अफजल गुरु
देश में कानून ही नहीं है सर इन लोगों को बता डील रहा हूँ, करने के लिए। बता रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ पॉइंट। अफजल गुरु, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्या हुआ उन लोगों का? तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। कश्मीर में तिरंगा को पांव से रौंदा जाता था, क्या हुआ? अब तो थोड़ी औकात उनको दिखाई जा रही है। उस समय क्या हुआ? जब तो इस देश में मुझे लगता है कि एक नेशनल सिंबल का अपमान, नेशनल फ्लैग का सम्मान, अब अपमान, राष्ट्रगान का अपमान, वंदे मातरम का अपमान, ये इसको एक राष्ट्रद्रोह घोषित करना चाहिए। ये सेना का अपमान, पारामिलिट्री फोर्सेस का अपमान, और कोई आप यदि ऑपरेशनल डिटेल्स मांगते हैं वो भी राष्ट्रद्रोह के कैटेगरी में आएगा। ऑपरेशनल डिटेल्स आप नहीं मांग सकते, यू आर नोबडी। आप अपना राजनीति कीजिए, चुपचाप अपने फील्ड में हॉकी खेलिए। आप हमारे फील्ड में मत हॉकी खेलने की कोशिश कीजिए, अपने फील्ड में हॉकी खेलिए। आपका तो ये सारी चीजें अभी ठहर जाओ, अभी 2 मिनट और। उसके जो राष्ट्रद्रोह है उसको पूर्ण रूप से परिभाषित करने की जरूरत है। राष्ट्रद्रोह है क्या? परिभाषित करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन कीजिए। 30 दिन में न्याय, कैपिटल पनिशमेंट, देश के बाहर या अंडमान निकोबार आइलैंड में किसी आइलैंड में भेज दो। बहुत आइलैंड अनइनहेबिटेड हैं। अभी तो हाल फिलहाल में मोदी जी ने कितने आइलैंड को नामकरण किया है परमवीर चक्र अवार्ड विनर से, वहाँ उनको भेज दिया जाए। थोड़ा पेड़ लगाएं, शुद्ध श्रमदान करेंगे, शुद्ध हवा का सेवन करें, थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में एक एग्जाम्पलरी, ये केस स्टडी होना चाहिए प्रभु सिंह का। एक ऐसा संदेश जाए कि अगली बार से फौजी को टच किए हो तो अंजाम ये होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से सारी चीज़ों को बताया। ये खबर सुन के ही गुस्सा है पूरे देश को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।